आस्तिक दर्शन का मतलब क्या पढ़ रहे थे अपन? आस्तिक मतलब क्या था? जो किस पर भरोसा करते हैं? कि ईश्वर पर। वेदों पे भरोसा करते हैं कि ईश्वर पर? वेदों पर ना। वेदों को स्वीकार करने वाले जितने भी दर्शन हैं, वेदों को स्वीकार करने वाले जितने भी दर्शन हैं, वो क्या कहलाते हैं? आस्तिक दर्शन। इसके अंतर्गत कितने दर्शन आते हैं? 6 दर्शन आते हैं, है ना। तो 6 दर्शन में से जो पहला सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, वो कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में आपने देखा था कि जो विशेषताएं थी, तो विशेषताओं में आपने देखा था कि सबसे पहले इन्होंने क्या बोला अपने आप को? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद। फिर इन्होंने कहा अपने आप को अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी कि वेदों को तो मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। ये याद रखना, क्वेश्चन बताया था पीएससी में, कल क्वेश्चन देखे भी थे ना, एक क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन पूछा भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो द्वैतवाद। हाँ, द्वैतवाद, ड्युअलिज्म। और ये द्वैतवाद में किनको इंपॉर्टेंस देते हैं? प्रकृति और पुरुष को। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष। दूसरा आप देखिएगा, प्रकृति और पुरुष के बाद प्रकृति के कितने गुण के बारे में बताते हैं? के त्रिगुण। प्रकृति के त्रिगुण के बारे में। और लास्ट हमने देखा था कि प्रमा या प्रमाण कितने प्रकार के माने गए हैं। तो कितने प्रकार के प्रमाण माने गए हैं? 3। यहां 3 ना, यहां प्रमाण 3। और त्रिगुण में क्या क्या था याद करो? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और प्रमाण में 3 प्रमाण थे। कौन कौन से प्रमाण थे? एक था प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। फिर क्या है? अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये था, ये पढ़े थे, है ना। फिर उसके बाद अपने वैशेषिक दर्शन स्टार्ट किया था। वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन में इसमें जो पहला पॉइंट पढ़े आप, वो क्या था? परमाणुवाद। ये इस दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत, और इस दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत ये। तो कार्य कारण सिद्धांत का मतलब हमने ये जाना था कि उसका जो मूल सिद्धांत है, मूल पर्पस जो है बताने का, ये इसका मतलब जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या है? परमाणुवाद। इसका केंद्रीय बिंदु क्या है? सत्कार्यवाद। तो उसी को बोला गया कार्य कारण सिद्धांत। तो इसमें क्या बोला जाता है कि सृष्टि का निर्माण जो है किससे हुआ है? परमाणु और उनके संयोजन से हुआ है। और दूसरा इसमें प्रमा या प्रमाण कितने प्रकार के बताए गए? 2 प्रकार के प्रमाण बताए गए। तो उस प्रमाण में पहला जो प्रमाण होता है वो क्या था आपका? प्रत्यक्ष। और दूसरा जो था वो क्या था? अनुमान था। क्या था? अनुमान। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था न्याय दर्शन। न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन में आपने 3 चीजें देखी थी। इस दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत किसे माना गया? फिर असत्कार्यवाद। पिछले बार का एसआई भर्ती में पेपर था, मतलब पेपर में प्रश्न था, असत्कार्यवाद कहाँ का है करके कुछ ऐसा दिखाए थे प्रश्न। ठीक, तो ये क्या है? असत्कार्यवाद। फिर हमने पढ़ा था प्रमा। प्रमा का मतलब होता है प्रमाण। प्रमाण। और फिर उसके बाद पढ़ा आपने क्या? अप्रमा। अप्रमा मतलब क्या होता है? मिथ्या, झूठ। मिथ्या, झूठ। तो ये कितने प्रकार का? 4। और ये भी कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ऐसा कुछ पढ़े थे। तो 4 प्रकार थे। तो 4 प्रकार में से एक प्रकार कौन सा था? बताते जाओ, ध्यान होगा तो। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। ठीक, देखिए आगे, यहां देखिएगा अगला कौन सा दर्शन है? दर्शन नंबर 4 में क्या देखते हैं? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। अब पूर्व मीमांसा नहीं लिखेगा तो भी याद रखेगा, इसको क्या बोलता है? मीमांसा कहता है। क्या कहता है? मीमांसा कहता है। तो पूर्व मीमांसा और मीमांसा, ये 2 है।
अगर मीमांसा बस लिखा है तो उसका मतलब पूर्व मीमांसा को ही बताने की कोशिश कर रहा है। इसके प्रणेता या प्रवर्तक कौन होते हैं, फिर इसमें जो ग्रंथ बताया गया वो ग्रंथ कौन सा, फिर इसमें जो भाष्य है वो भाष्य कौन सा, और फिर इसके बाद देखेंगे भाष्यकार कौन है। चलो बताइएगा। प्रवर्तक है कौन, जैमिनी। ग्रंथ कौन सा, मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र। भाष्यकार का मतलब हो, जो भाष्य क्या है, शबर भाष्य, शबर भाष्य। और एक है कौन सा आपका, ऋषि शबर या शबर, शबर, इन्होंने बताया। अब देखिएगा विशेषताएं। विशेषताएं, तो पहला विशेषता आप देखिए क्या, ये अनिश्वरवादी है। या उससे पहले देखिएगा, कर्म कांड और यज्ञ पद्धति को स्वीकार करते हैं। कर्म कांड एवं यज्ञ पद्धति, यज्ञ के द्वारा ही क्या मानते हैं, मोक्ष मिलेगा, ये मानते हैं। बाकी जितने भी दर्शन हैं वो किसकी बात करते हैं, कि आप ज्ञान प्राप्त करोगे तब आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, कर्म कांड करोगे, यज्ञ करोगे, आहुति दोगे, तब जाकर क्या होता है, आपको क्या मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरा इन्होंने कहा, ये अनिश्वरवादी है। तो दो दर्शन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि दोनों के दोनों क्या है, अनिश्वरवादी है। एक तो सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी है, और कौन सा, पूर्व मीमांसा दर्शन क्या है, अनिश्वरवादी है। वेदों की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन किसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर एक है कर्म फल का सिद्धांत। कर्म फल का सिद्धांत, और दूसरा जो होगा वो होगा अपूर्व का सिद्धांत। एक कर्म फल का सिद्धांत, दूसरा कौन सा रहेगा, अपूर्व का सिद्धांत। देखते हैं एक करके। तो इसका मतलब देखिएगा, किसमें, कर्मकांड एवं यज्ञ पद्धति। तो याद रखिएगा, जहां पर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में आपको अंतर भी पूछता है, तो पूर्व मीमांसा क्या बोलता है, कर्मकांड करना है, जबकि उत्तर मीमांसा में क्या होता है, ज्ञान मार्ग को अपनाना है। जितना ज्यादा आप ज्ञान अर्जित करोगे उतना ज्यादा आप क्या होंगे, मोक्ष के करीब पहुंचेंगे। उसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं कौन, आदि शंकराचार्य जी। और आदि शंकराचार्य जी क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग की स्थापना करते हैं भक्ति के लिए। तो लिखिएगा, पहला कर्मकांड एवं यज्ञ। तो पूर्व मीमांसा, मीमांसा दर्शन में, मीमांसा दर्शन में मोक्ष प्राप्ति हेतु, हेतु यज्ञ या कर्मकांड, कांड एवं यज्ञ परंपरा का समर्थन किया गया है। यज्ञ परा का समर्थन किया गया है। मीमांसा दर्शन में मोक्ष प्राप्ति हेतु कर्मकांड एवं यज्ञ परंपरा का समर्थन किया गया है। ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, अनिश्वरवादी। वो है कौन सा आपका, समर्थन नहीं करता तो सांख्य, ये पढ़े ना अभी, ये देख, सांख्य, सांख्य भी नहीं करता समर्थन। वो उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा बोलता है ज्ञान को स्वीकार करेंगे। तो देखेंगे ना अभी अंतर, देखेंगे अभी।
ठीक, अनिश्चरवादी। तो मीमांसा दर्शन भी सांख्य दर्शन की भांति, तो दोनों का नाम एक साथ लिख देते हैं। मीमांसा दर्शन सांख्य दर्शन के समान ईश्वर की उपस्थिति को अस्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के समान ईश्वर की उपस्थिति को अस्वीकार करता है। अस्वीकार करता है। फिर है कर्म फल का सिद्धांत। कर्म फल का सिद्धांत, तो ये क्या बोलते हैं, ये जो दर्शन है ये क्या बोलता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति को किए गए कर्म का फल अवश्य रूप से मिलता है। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म होगा तो क्या मिलेगा, बुरा फल मिलेगा। तो एक कर्म फल का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, तो पूर्व मीमांसा में दिया गया है। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का फल उसे अवश्य रूप से मिलता है। अवश्य रूप से मिलता है। तो कर्म फल का सिद्धांत क्या बोलता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का फल उसे अवश्य रूप से मिलता है। फिर हाँ, इसी लोक में आगे जाके नहीं, यहीं पर मिलेगा उसको जो फल। और एक आपने लिखा है क्या, अपूर्व। अपूर्व का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, अपूर्व का सिद्धांत। तो ये जो अपूर्व का सिद्धांत है ये क्या बोलता है समझिएगा, ये इसको पूछा गया है ना, पीएससी इसको पूछ चुका है, अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन में है करके। तो अपूर्व का सिद्धांत कौन से दर्शन में है, तो पूर्व मीमांसा में है। किसमें है, पूर्व मीमांसा में। तो अपूर्ण हो गया है, अपूर्व ही है अपूर्व का सिद्धांत। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जैसे आपने कोई कर्म किया है, जैसे आपने क्या किया, कोई कर्म किया, तो अभी हमने क्या बोला, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या बोला हम, क्या बोल रहे हैं हम, कि जो भी कर्म आपने किया उसका फल आपको निश्चित रूप में मिलेगा। तो ये क्या होता है कि अपूर्व वो शक्ति है एक प्रकार की। अपूर्व क्या है, एक प्रकार की शक्ति है, अदृश्य शक्ति बोला जाता है। अदृश्य शक्ति है, जो आपने कर्म किया है तो आपके कर्म को कहां तक लेके जाएगा, उसके परिणाम को फल तक लेके जाने वाला एक प्रकार का अदृश्य शक्ति है। जैसे आप आज पढ़ाई कर रहे हो, कल एग्जाम दोगे, तो आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जितना भी कर्म किया है, तो उसका परिणाम क्या रहेगा, उसका रिजल्ट रहेगा। तो जैसा आपका पढ़ाई रहेगा, जैसे आपके क्या रहेंगे, कर्म रहेंगे, वैसे आपका क्या रहेगा, रिजल्ट। तो कर्म से लेकर जो आपने एग्जाम दिया है, पढ़ाई करके, कर्म करके, है ना, और दूसरा चीज क्या देखना है आपको, जो फल मिला है, तो उनके बीच में जो समय लगा है वो क्या है, अपूर्वा का समय है, जो आपके अच्छे काम को कहां लेके जा रहा है, अच्छे फल की ओर लेके जा रहा है। तो अपूर्व क्या है, एक प्रकार की अदृश्य शक्ति है, लिखिएगा, अपूर्व एक प्रकार की अदृश्य शक्ति है, जो अपूर्व एक अदृश्य शक्ति है, जो व्यक्ति को, या जो कर्म से उत्पन्न होती है, कर्म से उत्पन्न होती है, और कर्म फल तक जाती है। और कर्म फल तक लेकर जाती है।
हो गया। तो यहां पर ये वाला प्रश्न पूछा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा है, आपको पूछा है क्या इसमें, अपूर्व का सिद्धांत दिया गया है या किस दर्शन में है, बस यही प्रश्न दिया गया है। तो अपूर्व का सिद्धांत कहाँ है, तो पूर्व मीमांसा दर्शन में। कौन से दर्शन में है, पूर्व मीमांसा में है। बढ़े आगे। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे आपने इसको लिखा था 4-4 पॉइंट करके, तो वैसे ही अब क्या होगा, एक दर्शन जाएंगे कौन सा, पूर्व मीमांसा, उसमें क्या लिखेंगे, कर्मकांड, यज्ञ, उससे मिलेगा मोक्ष। फिर दूसरा आपने लिखना था क्या, अनिश्वरवादी। तीसरा क्या लिखना है, कर्मफल का सिद्धांत। और चौथा क्या लिखेंगे, अपूर्व का सिद्धांत। हो गया, यही रिवीजन रहेगा आपका फिर। हाँ, कार्यकारण सिद्धांत इसी को माना जाता है, कर्मकांड। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो सिद्धांत हमको लिखना है वो कौन सा रहेगा, पूर्व मीमांसा के बाद कौन सा मीमांसा आएगा, उत्तर मीमांसा। लिखिएगा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा में आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम लिखा था हमने, वेदांत दर्शन। कुछ याद है, वेदांत दर्शन। तो इसके प्रवर्तक या प्रणेता, फिर इसमें जो ग्रंथ है वो, भाष्य कौन है, भाष्य कौन सा है, भाष्यकार किसने लिखा है, विशेषता, विशेषताएं। तो एक याद रखिएगा, प्रस्थानत्रयी, इसको पूछा जाता है प्रस्थानत्रयी में क्या शामिल है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्रस्थानत्रयी में क्या शामिल है। फिर वेदांत के संप्रदाय पढ़े जाते हैं, क्या पढ़े जाते हैं, वेदांत के संप्रदाय। वेदांत के संप्रदाय। अद्वैतवाद, और इसी में हम लोग देखेंगे ब्रह्म जगत माया मोक्ष क्या है, ब्रह्म जगत माया और मोक्ष। ब्रह्म जगत माया मोक्ष के बारे में बताया जाता है। तो पहले तो याद होंगे, पहला प्रवर्तक कौन है यहाँ पर, बादरायण। दूसरा ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ग्रंथ कौन सा, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र। और यही आगे चलकर क्या होता है, सरल रूप में आता है तो वेदांत सूत्र। और इसके रचयिता कौन है, आदि शंकराचार्य। कौन है, आदि शंकराचार्य इसके क्या है, रचयिता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है। हो गया, हो गया इसमें। अब देखो, प्रस्थान त्रयी जो है, जैसे वेद त्रयी सुना होगा आपने, वेद त्रयी में क्या क्या शामिल होता है, कितने वेद होते हैं, 4। तो 4 में से 4 को सीक्वेंस में बताओ, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो ऊपर के जो 3 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी बोला जाता है। और जो लास्ट है कौन सा आपका, अथर्ववेद, अथर्ववेद को अलग रखा जाता है। माना यह जाता है कि पहले 3 वेद के निर्माण में आर्यों का योगदान था।
आर्यों के द्वारा ही योगदान किया गया, तब जाकर वो तीनों वेद, और जो चौथा वेद है उसमें आर्यों का योगदान नहीं है, इस कारण उसको अलग रखा गया। तो वेद त्रय, वैसे ही प्रस्थान त्रय के बारे में बोला जाता है। तो पहला लिखिएगा प्रस्थान त्रय। तो उत्तर मीमांसा में पहला बताया जाता है प्रस्थान त्रय होता है, और ये प्रस्थान त्रय जो है यही उत्तर मीमांसा दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है। तो प्रस्थान त्रय में आप देखेंगे पहला आता है क्या, उपनिषद। क्या माना जाता है, उपनिषद। फिर एक होता है भगवत गीता, भगवत गीता। और एक आता है ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तर मीमांसा का मूल आधार, मीमांसा दर्शन का मूल आधार। आधार कहां पर है, तो आपको याद रखना है प्रस्थान त्रयी में है। एक चीज और अंतर लिखना था, वो भी देख लेते हैं। तो ये बोला जाता है सबसे बड़ा भाग कौन सा है इसमें से, तो उपनिषद। तो मूल स्रोत क्या है उपनिषद में, अगर प्रस्थान त्रयी में अगर बोला जाएगा तो आपको याद रखना है क्या है, उपनिषद है। मूलतः वो कहां से बना हुआ है, तो उपनिषद से बना हुआ है। एक चीज इसमें याद रखिएगा, तो पूर्व मीमांसा जो है, पूर्व मीमांसा वो एक्चुअल में किस पे बेस्ड है, तो कर्म कांड पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, कर्म कांड। वही उत्तर मीमांसा की बात करें तो वो किस पे बेस्ड है, ज्ञान। तो वेदों को पढ़ना है, वेदों से ज्ञान निकालना है, ये बात आती है। तो ये लिख लेना साइड में। तो ये पूछा जाता है बेसिक अंतर क्या है दोनों में करके, तो दोनों में ये बेसिक अंतर। हाँ, उपनिषद मतलब सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, उपनिषद। ये लिखे, ये है ना, ध्यान रखना। फिर ये क्या है, उपनिषद सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, मतलब बड़ा हिस्सा कौन सा है इसमें, उपनिषद है प्रस्थान त्रयी को बनाने में। फिर अगला हेडिंग क्या है, वेदांत के संप्रदाय। वेदांत के संप्रदाय। तो ये जो वेदांत के संप्रदाय है इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आप देखेंगे क्या, सबसे पहला जो संप्रदाय बना वो कौन, किसको सपोर्ट करते हैं, अद्वैतवाद को। किसको मानते हैं, अद्वैतवाद को मानते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो क्या होता है, विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद, तो नाम याद रखिएगा, विशिष्ट क्या बोल रहा हूं मैं, अद्वैतवाद। फिर आएगा क्या, द्वैतवाद। फिर आप जब इसको पढ़ते हो तो एक होता है द्वैता द्वैतवाद। तो ये एक्चुअल में क्या है, द्वैत अद्वैत दोनों लिखा है ना, आ की मात्रा नहीं दिख रही यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है आपका, द्वैत प्लस अद्वैत है। और लास्ट हम देखेंगे क्या, विशिष्ट द्वैतवाद या शुद्ध द्वैतवाद है, शुद्ध अद्वैतवाद। अब यहां ध्यान रखना ना, इसको ऐसे भी लिख सकता है, शुद्ध द्वैतवाद। ध्यान, ये समझ में आ रहा है ना। ये जो है संधि अगर कर देगा तो ये शुद्ध अद्वैत है, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध द्वैत हो जाएगा। वैसे ही ये हो जाएगा, विशिष्ट द्वैत अद्वैतवाद दिखे तो ये क्या हो जाएगा, विशिष्टा, विशिष्टा द्वैतवाद।
विशिष्टाद्वैतवाद, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं ताकि आप अभी समझ पाओ कि अद्वैत लिखा है, अद्वैत लिखा है, ये आप अच्छे से समझ जाओ, इसलिए इसको ऐसा लिखा हूं मैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें पूछा जाता है प्रणेता कौन है, कि कौन कौन इसको लेकर आते हैं। तो प्रणेता में पहले नाम लिखेगा यहाँ पर, ये कई बार पीएससी पूछ चुका है, पीएससी व्यापम कई बार पूछा है कि अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है। तो कौन है? आदि शंकराचार्य। आदि कौन है? शंकराचार्य। वही अगर देखें यहाँ पर विशिष्ट द्वैतवाद में, तो हमारे लिए विशेष स्थान कौन रखते हैं? राम जी, है ना। तो यहीं से याद रखेगा, विशिष्ट नाम किनका है? राम जी का। तो रामानुजाचार्य। तो इनसे जुड़े हुए कौन है? तो रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। वही द्वैताद्वैत में कौन है? तो द्वैत में याद रखेगा माधव है, माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। वही अगर यहां देखते हैं तो द्वैताद्वैत में, द्वैतवाद में माधवाचार्य, द्वैताद्वैत में है निम्बकाचार्य। कौन सा है? निम्बकाचार्य। और शुद्ध कौन है? तो छत्तीसगढ़ में एक महापुरुष हुए थे जो आदि शंकराचार्य जी के ही द्वैतवाद को फिर से प्रस्तुत करते हैं और नाम क्या रख देते हैं? शुद्ध द्वैतवाद। और उनका नाम है क्या? वल्लभाचार्य। छत्तीसगढ़ से थे ना। तो इनका नाम पूछा जाता है किसने क्या दिया है करके। देखो तो कैसे याद रखेंगे? अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य। विशिष्ट कौन है? तो राम जी का नाम विशिष्ट है, तो रामानुजाचार्य। छत्तीसगढ़ से है तो कौन है? शुद्ध है, शुद्ध रूप में है तो कौन? वल्लभाचार्य जी। अब द्वैतवाद छोटा नाम है तो माधव है। द्वैता अद्वैत है तो निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैत की अगर बात कर रहे हैं तो निम्बकाचार्य। अब इसमें क्या बताने की कोशिश की जाती है? ये सब के सब ईश्वर को मानते हैं ना, ये सभी के सभी क्या है? ईश्वर। केवल दो ही संप्रदाय ऐसा है जो ईश्वर को नहीं मान रहा, दो ही दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। एक कौन सा? सांख्य दर्शन। और दूसरा कौन सा? पूर्व मीमांसा। बाकी सब ईश्वर को मानते हैं। अब ईश्वर को यहां पर क्या बोला गया है? ब्रह्म। क्या बोला गया है? ब्रह्म। मतलब वही अनंत है, वही सब कुछ है, ब्रह्म। और दूसरा बोला गया है आत्मा। दूसरा बोला गया है, दूसरे तत्वों को क्या बताया गया है? आत्मा बताया गया है। तो दो तत्वों की बात होती है, तो एक ब्रह्म और एक क्या है? आत्मा की। तो ब्रह्मा कौन है? आत्मा कौन है? या ब्रह्म को परमात्मा बोला गया है, इसको आत्मा बोला गया है, ब्रह्म या जीव बोला गया है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो दो शब्द में याद रखेगा अगर ऐसा हुआ है तो एक है क्या? ब्रह्म। दूसरा क्या है आपका? जीव। दो तत्वों की बात होती है। तो इसको क्या बोल देते हैं आगे चलकर? आत्मा। इसको क्या बोल देते हैं आप? परमात्मा। और इसको क्या बोल देते हैं? आत्मा। ऐसे भी शब्दों का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, या तो इनका यूज करेगा या तो इनका यूज करेगा, खासकर इनका ही यूज करता है लेकिन, ब्रह्मा और जीव। हाँ बता रहा हूं। जैसे क्या है, ये जो शब्द लिखा हुआ है अद्वैतवाद द्वैतवाद, इसको बताने की कोशिश करूंगा मैं। जो जैसे यहाँ पर देखो, माधवाचार्य से समझते हैं, ये क्या बोलते हैं कि हम जो प्रकृति का निर्माण दो तत्वों से हुआ है, सृष्टि का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? दो तत्वों से हुआ है। तो एक तत्व उसमें कौन सा है? ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही अनंत है। और दूसरा तत्व क्या है? जीव। ये दोनों के होने से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये बोलते हैं कौन? माधवाचार्य। अब आओ यहां पर, ये क्या बोलते हैं? अद्वैत। ये बोला है दो, द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब दो तत्व हैं, और अद्वैतवाद का मतलब दो नहीं है। अलग है मतलब क्या है? दो नहीं है, केवल क्या है? एक ही तत्व है। तो एक ही तत्व केवल और केवल क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म ही में क्या है? आपका जीव है। तो इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो व्यक्ति के अंदर ही क्या है? ईश्वर है। व्यक्ति के अंदर ही क्या है? ईश्वर। ईश्वर अलग नहीं है, ईश्वर एक ही जगह है, सब जगह है, और वो सर्वव्याप्त है। ये बोलने वाले कौन थे? आदि शंकराचार्य। कौन थे? आदि शंकराचार्य। तो उन्होंने एक ही तत्व की बात की। और यहां द्वैतवाद में क्या हुआ?
दो तत्वों की बात हुई। यहां पर विशिष्ट अद्वैतवाद में क्या बोलते हैं कि भाई वो दो, ना तो एक तत्व है ना तो दो तत्व है, बल्कि क्या है, एक अंश है। ब्रह्म का एक अंश क्या है, आपका जीव, अंश रूप में। एक क्या है, एक उसका पार्ट है, ना तो अलग है ना तो दो है ना तो एक है, बल्कि उसका क्या है, एक अंश है। तो द्वैताद्वैतवाद में क्या होगा, दो नाम लिखा हुआ है यहां पर, अगर ध्यान से समझेंगे तो ये क्या बोलते हैं, सृष्टि जो है कभी कभी एक हो जाती है, कभी कभी दो हो जाती है। तो पहले क्या लिखा है, द्वैत। तो द्वैत का मतलब पहले इन्होंने बताया कि भैया पहले तो दो तत्व हैं, एक ब्रह्म है और एक क्या है, जीव है। और फिर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, पहले एक ही तत्व है, एक ही तत्व है, तो ब्रह्म, ब्रह्म भी वही है और वही क्या है, आपका जीव। तो ये क्या बोलते हैं कि एक समय पर कभी जब आवश्यकता हो तो दो तत्व में आ जाते हैं, और कभी आवश्यकता हो तो क्या हो जाते हैं, एक तत्व हो जाते हैं। और यहाँ पर शुद्ध अद्वैतवाद, तो शुद्ध अद्वैतवाद मतलब कौन सा, कुल मिलाकर एक ही तत्व की बात करते हैं, ब्रह्म और जीव। और यहाँ पर चूंकि वल्लभाचार्य जो थे वो कृष्ण जी के उपासक थे, और वो ब्रह्मा का स्थान किसको देते थे, वो ब्रह्म का स्थान में किसको मानते थे, कृष्ण ही है, सर्वोपरि कौन है, कृष्ण है। ब्रह्मा का स्थान किसको देते हैं, कृष्ण को देते हैं। तो आपको इतना नहीं पूछता, आपको पूछता है अद्वैतवाद किसका है, विशिष्ट द्वैतवाद किसका है, द्वैतवाद किसका है, द्वैताद्वैतवाद किसका है, और शुद्ध कौन सा है, शुद्ध अद्वैतवाद किसका है। तो आपको ये पूछता है, पीएससी के सारे एग्जाम के पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये मैच द फॉलोइंग करके देगा। या तो चार, मतलब 6 पेपर या 7 पेपर उठाओगे तो 3 क्वेश्चन तो यही रहेगा, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है, या आदि शंकराचार्य ने किस दर्शन की स्थापना की है, ये पूछा जाएगा। समझ में, इसी को पूछता है। तो अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य, तो वो चालू करते हैं। विशिष्ट कौन है, तो रामानुजाचार्य। द्वैतवाद तो माधव है। द्वैताद्वैत है तो निम्बकाचार्य जी है। और लास्ट देखते हैं शुद्ध रूप में छत्तीसगढ़ वाले हैं, तो कौन है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी के बारे में क्या, एक ही मान है, देखो ये सेम है, सेम है, देखो अद्वैतवाद, और वो भी अद्वैतवाद ही है, लेकिन उसमें आगे क्या लगा देते हैं, नए रूप में प्रस्तुत करते हैं और शुद्ध लिख देते हैं। और ब्रह्म का मतलब क्या बताते हैं, कौन है, श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि ये है ब्रह्म। जो हम केवल ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, वो प्रभु श्री कृष्ण के नाम लेते हैं। ठीक, तो ये समझ में, ये बोलते हैं एक ही तत्व है, ये बोलते हैं ना तो एक है ना तो दो है, क्या है, बल्कि अंश है। फिर ये क्या बोलते हैं, दो तत्व मानते हैं, फिर बोलते हैं कभी एक हो जाता है कभी दो हो जाता है, और ये बोलते हैं नहीं भाई, शुरुआत से ही वो क्या है, एक ही तत्व है, शुद्ध रूप में एक है, ऐसे करके याद रखिएगा। तो आपको ये उत्तर मीमांसा दर्शन से ही ये सब चालू होता है। और ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ते हैं ना, तो भक्ति आंदोलन के जब वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर ये सेक्शन पूरा आएगा, तो वहां पर इसको पूरा कवर करेंगे। तो अभी तो केवल नाम हमने पढ़ा है, अभी केवल क्या पढ़ा है हमने, नाम, नाम से ही ध्यान रखना है। फिर देखिएगा इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो आदि शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद है, उसमें ना 4 शब्द बताए जाते हैं, ब्रह्म, माया, जगत और मोक्ष, उसको देखना है। वही, बढ़े आगे, ओके। अब देखिएगा अद्वैतवाद, नॉन डुअलिज्म, तो ये कौन है, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य, तो आदि शंकराचार्य जी ने 4 शब्द बताए थे, ब्रह्म, माया, जगत और मोक्ष।
ब्रह्म, माया, जगत और मोक्ष। ब्रह्म को क्या बोलते हैं? यही एकमात्र सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, कई कई बार आपने ये नाम सुना होगा। तो ये क्या है आपका कि एकमात्र सत्य तो यही है, ब्रह्म। एकमात्र सत्य की जो अवधारणा है वो कहाँ है? तो ब्रह्म को एकमात्र सत्य बताया गया है कहाँ? अद्वैतवाद में। दूसरा, माया का मतलब क्या है? भ्रम के कारण उत्पन्न हुई अज्ञानता। भ्रम के कारण उत्पन्न हुई अज्ञानता क्या कहलाता है? माया। जिसके कारण हम क्या करते हैं? ब्रह्म को अपने शरीर के बाहर जाके ढूंढते हैं। समझना इस चीज को, क्या बोलते हैं कि व्यक्ति इतना मतलब अज्ञानी हो गया है कि उसको क्या दिखाई नहीं देता है कि ईश्वर तो केवल मंदिर में है। ईश्वर कहाँ है? केवल मंदिर में। जबकि वो क्या है? सर्व जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, ये बोला जाता है। तो वो क्या है? वो जो भ्रम है ना, उसके कारण वो उसको क्या है? वो माया है। जिसके कारण वो क्या मानता है कि ब्रह्म और किसको अलग अलग मानता है? ब्रह्म और जीव को अलग मानता है। अलग अलग मानना, कि ये उसको भ्रम के कारण, वो अज्ञानता हो गई है इसके कारण। तो अब क्या है? उसी भ्रम के कारण उत्पन्न संसार जहां क्या होता है? ब्रह्म और आत्मा को क्या मानते हैं? अलग अलग। तो इसी में लिखिएगा, अज्ञानता के कारण, कारण ब्रह्म और जीव को अलग अलग मानना। ब्रह्म और जीव को अलग अलग मानना, तो वो क्या हो गया? जगत। अब मोक्ष तभी मिलेगा जब आपको क्या पता चल जाए कि ब्रह्म और आत्मा या जीव तो एक ही तत्व है। तब जाकर आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। और वो कैसे पता चलेगा? जब आप वेदों को सही तरीके से पढ़ोगे। वेदों के सही ज्ञान से क्या होगा? ब्रह्म और आत्मा को एक मानना। तो वो चीज कहां तक लेके जाएगा आपको? मोक्ष तक लेके जाएगा। उसी को लिखिएगा। और ब्रह्म का मोक्ष हमेशा क्या होता है? याद रखिएगा, जिस भी दर्शन में पढ़ोगे तो ब्रह्म मोक्ष का मतलब हमेशा याद रखिए, जन्म और मरण चक्र से मुक्ति। और कहाँ पहुंचना है आपको? ईश्वर तक पहुंचना है। तो वो चीज क्या कहलाता है आपका? मोक्ष कहलाता है। ज्ञान मिलने के पश्चात, पश्चात ब्रह्म और जीव को एक मानना। ब्रह्म व जीव को एक मानना। तो यही क्या है? मोक्ष की स्थिति। और मोक्ष का मतलब याद रखिएगा, जीवन मरण चक्र से या जन्म मरण चक्र से मुक्ति। जन्म मरण चक्र से मुक्ति। जन्म मरण चक्र से जो मुक्ति मिलती है उसे ही क्या बोला गया है आपका? मोक्ष बोला गया है। उसे ही क्या बोला गया है? मोक्ष। हो गया यहाँ तक? ठीक। अब देखना क्या है? योग दर्शन। तो यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है क्या, कि कौन सा दर्शन था? वेद त्रयी, प्रस्थान त्रयी, वेदांत के संप्रदाय और अद्वैतवाद में ब्रह्म जगत माया मोक्ष, माया जगत मोक्ष की अवधारणा बताई गई है। फिर आपने ये वेदांत दर्शन को समझा। अब देखते हैं क्या आगे? योग दर्शन। योग दर्शन। तो योग दर्शन में जो
प्रवर्तक या प्रणेता हैं, फिर ग्रंथ, फिर भाष्य। क्या है भाष्य का नाम? व्यास, भाष्यकार। फिर विशेषताएं पढ़ेंगे। तो बताते जाइएगा क्या क्या याद है। तो प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा? योग सूत्र, है ना, ग्रंथ। और फिर भाष्य कौन सा? व्यास भाष्य। और उसके रचयिता कौन? व्यास, ऋषि व्यास थे। फिर इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो एक तो इसका श्लोक पढ़ेंगे, विशेषताओं में एक इस श्लोक है, श्लोक। और श्लोक में, श्लोक एकदम सरल है। जैसे आप लोग का मन स्थिर नहीं रहता, ये बोला जाता है ना, मन स्थिर नहीं रहता, मन इधर उधर दौड़ते रहता है या परेशान रहता है, तो इन सब से, इन सब का उपाय क्या है? क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। योग से हम अपने मन को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं, ये बोला जाता है ना। ठीक है, तो वही श्लोक में हमको पढ़ना है। दूसरा चीज आप देखोगे क्या इसमें, ये द्वैतवादी है, ध्यान रखना। ये क्या है आपका? द्वैतवादी। जैसे कि सांख्य दर्शन में था, सांख्य दर्शन था ना द्वैतवादी, तो ये द्वैतवादी है। लेकिन ये क्या मानता है? ईश्वर को मानता है, ईश्वरवादी भी है। अनिश्वरवादी नहीं है, ईश्वरवादी है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखेंगे क्या, क्लेश के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर 5 क्लेश की बात की गई है, 5 क्लेश की बात की गई है। और फिर उसके बाद देखते हैं अष्टांग योग, सुने हैं क्या? अष्टांग योग, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांग योग की बात करते हैं। इससे क्या मिलेगा हमको? मोक्ष मिलेगा, ये बोला जाता है। हो गया? तो पहले लिखने की जरूरत है क्या? पहले जो पॉइंट बताए गए हैं, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर? ठीक है, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। दूसरा योग सूत्र। फिर भाष्य में क्या देखेंगे? व्यास भाष्य। फिर इसमें ऋषि व्यास, ऋषि व्यास, तो ऋषि व्यास श्लोक में लिखेगा, ये लिख लो। और फिर उसके बाद लिखेगा, हेडिंग डालेगा जो उसमें फेमस श्लोक आता है, योगस्य चित्त वृत्त निरोधः। मैं लिखवा रहा हूँ। हाँ, श्लोक लिखना है, श्लोक में पहला पॉइंट करके लिखेंगे। हो गया? ये लिख लिए ना? ठीक। तो इसमें जो फेमस जो कोट है, श्लोक जो है वो क्या है? योगश्चित वृत्ति निरोधः, निरोधः। तो ये जो है इसका अर्थ क्या है? योग मन की चंचलता का निवारण है। तो मन की चंचलता का मतलब है जो भटकाव होता है, जो हमारे अंदर भटकाव रहता है, उसको रोकने वाला कौन होता है? योग होता है, इसका मतलब ये बोला जाता है। द्वैतवादी है, और द्वैतवादी में क्या है? सांख्य दर्शन पर आधारित है ये।
किस पर आधारित है? सांख्य दर्शन पर आधारित। और दो तत्व के रूप में किसको स्वीकार करेंगे? प्रकृति व पुरुष। किसको स्वीकार करेंगे? प्रकृति और पुरुष को ही स्वीकार करेंगे। यह दर्शन व्यवहारिक और साधनात्मक है। एक पॉइंट और लिखेंगे। तो ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता है। ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है। ईश्वर की उपस्थिति को क्या किया गया है? इसमें स्वीकार किया गया है। हाँ, ब्रह्म। ये जो यहाँ पर अब प्रकृति है ना, तो प्रकृति में के स्थान पर किसको देख रहे हैं? अब ईश्वर को देख रहे हैं। इससे पहले ईश्वर को देख रहे थे क्या? नहीं। प्रकृति का स्थान कौन ले रहा है यहाँ पर? ईश्वर ले रहा है। तो आपको बस याद रखना, द्वैतवादी भी है और ईश्वर को भी मान रहा है, जबकि वहां पर हमने जो पढ़ा था सांख्य दर्शन में, द्वैतवाद तो है लेकिन वो ईश्वर को नहीं मान रहा है। फिर देखिएगा क्लेश। क्लेश में इन्होंने 5 क्लेश बताए। अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश। अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और लास्ट लिखा है अभिनिवेश। तो क्या होता है? अविद्या का मतलब क्या है? ध्यान न देना। राग का मतलब क्या होता है? किसी ना किसी तत्व से हमारा जब लगाव हो जाता है और वहां से आप उठ नहीं पा रहे हो, तो वो चीज क्या है? आपका राग है। द्वेष का मतलब है ईर्ष्या रखना किसी भी चीज से। हाँ, ईर्ष्या रखना। तो यहाँ पर जो है राग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु से या किसी पर्सन से लगाव रखते हैं, वो चीज क्या है? आपका राग कहलाता है। फिर द्वेष, द्वेष का मतलब क्या है? ईर्ष्या रखना। फिर अस्मिता, अस्मिता का मतलब है अपने आप में अपने आप को बहुत ज्यादा मानना, उसको बोलते हैं अहमवादी, कि हमेशा अपने आप को क्या मानना? सही मानना। तो ये होता है अहमवादी। और लास्ट में क्या लिखा है? अभिनिवेश, जो जो सबको होता है, मृत्यु का डर। मृत्यु का डर जो सभी को होता है। तो आपको ये बस पूछेगा क्लेश में कितने तत्व बताए जाते हैं? क्लेश में कितने तत्व बताए जाते हैं? तो क्लेश में कितने तत्व बताए जाते हैं? 5 तत्व बताए जाते हैं। तो 5 तत्वों में क्या है? अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश। समझ में है? अब इसके बाद मेन है मोक्ष की तरफ बढ़ना है, तो हम लोग को क्या करना है? अष्टांग योग। तो इस दर्शन का कार्य कारण जो है वो कौन सा है? अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग कितने योग प्रकार बताए जाएंगे उसमें? 8। तो 5 जो है बहिर् साधन कहलाते हैं, बहिरंग साधन, और 3 जो है अंतरंग साधन कहलाते हैं। तो अभी मत लिखिएगा, बस मैं हेडिंग डाल रहा हूं, कल लिखेंगे। कल ये आपका आस्तिक दर्शन कंप्लीट होगा और आस्तिक दर्शन पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, है ना? अष्टांग योग। अष्टांग योग। तो ये जो अष्टांग योग है, इसको 2 भाग में बांटते हैं ना, बहिरंग साधन, साधन
और एक होता है अंतरंग साधन। साधन तो ये हो जाता है क्या, 5 पॉइंट इसमें पढ़ते हैं और इसको सीक्वेंस में याद करना होता है। इसका सीक्वेंस पूछता है दूसरा चरण कौन सा है, तीसरा योग कौन सा है, चौथा योग कौन सा है, ऐसा। तो यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन है ना, साधन कर दिया मैं इसको, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा ध्यान समाधि। क्या होता है, धारणा ध्यान समाधि। समाधि, इसको एक सीक्वेंस से याद करके आइएगा, कल इसको कंप्लीट करेंगे ना। कल मतलब ये टॉपिक आपका हो जाएगा, कल इसे में फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या होता है एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल आधे घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, आधे घंटे हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद।